हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 3 विंडोज़ 7 के बारे में पढ़ेंगे। विंडोज़ 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हम सभी को पता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि विंडोज़ 7 के कुछ फीचर्स के बारे में कि कौन कौन से फीचर्स उसमें होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है बच्चों? ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम कोई कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स और जो दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हमारे कंप्यूटर में लोड करता है, और जो कंप्यूटर्स के साथ बाकी कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी कंप्यूटर से अटैच करता है, और इन शॉर्ट कंप्यूटर को हमारे यूज़ करने लायक बनाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर में बहुत ही मेन रोल है। बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले किसने बनाया था? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने डेवलप किया था। तो विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें ग्राफिकल इंटरफेस होती है, मींस इसमें स्क्रीन पे हम पिक्चर्स या आइकन्स देखते हैं टेक्स्ट की जगह पर, और ये एक साथ बहुत सारे काम को करने के लिए हमें कैपेबल बनाता है। तो हम सबसे पहले अब यहाँ पर विंडोज़ मीडिया प्लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो मीडिया प्लेयर ये हमें प्ले करने के लिए और डिजिटल मीडिया फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे और इंटरनेट पे हेल्प करता है। जैसे कि डिजिटल मीडिया फाइल्स मतलब कोई भी ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल जो होती है उनको हम अपने कंप्यूटर में चला सकते हैं और उनको सही तरीके से रख सकते हैं। तो उसके लिए विंडोज़ मीडिया प्लेयर हेल्प करता है। तो इससे हम बहुत सारे रेडियो स्टेशन को भी सुन सकते हैं जो रेडियोज़ होते हैं, और हम अपने सीडी और डीवीडी की कॉपी भी कर सकते हैं और उनको सुन भी सकते हैं। तो हमारा ये म्यूज़िक को कॉपी करने के लिए या वीडियोज़ को पोर्टेबल डिवाइस में ले जाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसके बाद VLC रियल प्लेयर और विनमैप, ये बहुत फेमस मीडिया प्लेयर्स हैं जो कि फ्री में इस ऑपरेटिंग सिस्टम में डाउनलोड कर लिए जाते हैं। इसके अलावा मीडिया फाइल्स को चलाने के लिए विंडो मीडिया प्लेयर में रिप म्यूज़िक फॉर्म, मतलब कि म्यूज़िक या वीडियो को CD से MP3 फाइल में कन्वर्ट करने के लिए, या डिस्क पर कॉपी करने के लिए, या रिकॉर्डेबल डिस्क को ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो विंडो मीडिया प्लेयर जो होता है वो हमें इंटरनेट रेडियो को सुनने के लिए भी इनेबल करता है और ऑनलाइन म्यूज़िक स्टोर को भी डाउनलोड करने के लिए कैपेबल बनाता है। तो अब हम विंडोज़ मीडिया प्लेयर को स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स जो होते हैं उनको सीखते हैं। सबसे पहले बच्चों, कंप्यूटर का जो स्टार्टिंग होती है उसको हम बूटिंग ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड होता है। तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर को स्टार्ट करने के लिए अब हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स को क्लिक करते हैं, और उसके बाद हम विंडोज़ मीडिया प्लेयर को क्लिक करते हैं। इस तरह से हमारा विंडोज़ मीडिया प्लेयर सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा नेविगेशन पेन क्या होता है? जो हमें बहुत सारी कैटेगरी दिखाता है, सेलेक्टेड कैटेगरी, जिसमें से हम किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि म्यूज़िक है, पिक्चर्स या वीडियोस, तो जो कि डिटेल्स पेन में दिखाई देती हैं, और हम डिटेल्स पेन में उन आइटम्स को देख सकते हैं जो अलग अलग आर्टिस्ट, एल्बम या जनरे को सेलेक्ट करके की जा सकती हैं। तो एक होता है इसमें एड्रेस बार, ये नेविगेशन पेन हमने पढ़ा, ये जो साइड में आता है। इसके बाद होता है एड्रेस बार जो सबसे स्क्रीन पर सबसे ऊपर की तरफ होता है, टॉप ऑफ द विंडो, इस विंडो के सबसे टॉप में होता है, उसको हम एड्रेस बार बोलते हैं। इसमें हमारी करंट लोकेशन दिखाई देती है, जिस जगह पर हम होते हैं, जिस फाइल में काम कर रहे होते हैं वो हमको दिखाई देता है, और इसमें एरो से वो सेपरेट होता है, अलग अलग होते हैं। तो इसको यूज़ करके हम अपनी लोकेशन को, करंट लोकेशन को कंप्यूटर पर या नेटवर्क पर इजीली फाइंड कर सकते हैं।
इसके बाद हम पढ़ते हैं डिटेल पेन के बारे में। डिटेल पेन क्या होता है? ये हमें बहुत सारी वीडियोस, पिक्चर या सॉन्ग्स की लाइब्रेरी में एक लिस्ट शो करता है। लिस्ट पेन क्या होता है? ये हमें अपनी प्लेलिस्ट में सॉन्ग ऐड करने में हेल्प करता है। अगर हमें कोई प्लेलिस्ट है, उसमें हमें कुछ अपनी पसंद का सॉन्ग ऐड करना है तो हम इसमें कर सकते हैं। हम उसे कैसे कर सकते हैं? हम अपने सॉन्ग को ड्रैग करके डिटेल पेन से लिस्ट पेन में ले जा सकते हैं, या बर्न आइटम को सीडी या डीवीडी से ड्रैगिंग के द्वारा हम डिटेल पेन से लिस्ट पेन में ले जा सकते हैं। इसके बाद प्लेबैक कंट्रोल एरिया। प्लेबैक कंट्रोल एरिया क्या होता है? ये विंडोज़ मीडिया प्लेयर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे हमें किसी भी सॉन्ग या वीडियो को हम प्ले करते हैं, जिससे हमने ये बटन अक्सर अपने स्क्रीन पर देखा है, ये एक ट्रायंगुलर बटन होता है, ये प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है और पॉज करने के लिए हम इस बटन को यूज़ करते हैं। हम किसी भी एल्बम या आर्टिस्ट को नेविगेशन पेन से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट सॉन्ग को हम अपने प्ले कर सकते हैं एक सॉन्ग फिनिश होने के बाद। इसके बाद हम पढ़ते हैं नाउ प्लेइंग मोड के बारे में। तो नाउ प्लेइंग मोड क्या होता है? ये हमें हेल्प कब करता है? जब हमें डीवीडीज़ को देखना होता है या वीडियो को देखना होता है या म्यूज़िक जो अभी चल रहा है उसको देखना होता है, तो उसके लिए नाउ प्लेइंग मोड चूज़ किया जाता है। उसमें क्या होता है? सबसे पहले हम स्टेप 1 क्या करते हैं? सबसे पहले हम स्विच टू नाउ प्ले बटन को क्लिक करते हैं और उसके बाद हम स्विच टू लाइब्रेरी बटन को क्लिक करते हैं। तो जब हमें एक कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसको हम बूटिंग बोलते हैं, ये हमने पढ़ लिया। और जब वो बूटिंग में क्या होता है कि कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड होता है। उसके बाद हम स्विच टू लाइब्रेरी बटन के बाद हम नाउ प्लेइंग मोड को प्लेयर लाइब्रेरी से प्ले करते हैं, उसमें चले जाते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्लेइंग ए फाइल। किसी फाइल को प्ले करने के लिए हमें क्या करना होता है? उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले हमें विंडोज़ मीडिया प्लेयर को ओपन करना है और उसके बाद वहाँ से आइटम्स की प्लेलिस्ट को सर्च करना है। फिर हम उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो फाइल स्टार्ट हो जाती है, प्ले होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम अपनी आइटम या आइटम की जो लिस्ट होती है पेन में, उसको हम ड्रैग करते हैं और डिटेल्स पेन से हम उसको ड्रैग कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? हमारा म्यूज़िक प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम विंडोज़ मीडिया प्लेयर लाइब्रेरी के कुछ स्टेप्स को देखेंगे। सबसे पहले बाय एडिंग मीडिया फाइल्स दैट वी प्ले, मतलब जो फाइल हम प्ले करना चाहते हैं उसको मीडिया फाइल्स को ऐड करना। तो मीडिया फाइल्स जो हमारे कंप्यूटर में होती हैं, जब हम उन्हें प्ले करते हैं तो फाइल ऑटोमेटिकली प्लेयर लाइब्रेरी में चली जाती है। तो ये इससे हमें क्या हेल्प होती है? ये हमें किसी भी मीडिया फाइल को प्ले करने के लिए और डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए प्लेयर से हमें हेल्पफुल हो जाता है। जब हम अपनी किसी मीडिया फाइल को ऐड कर देते हैं कंप्यूटर की प्लेयर लाइब्रेरी में, तो हम जब उसे दोबारा से प्ले करना चाहते हैं या डायरेक्टली हम उसको प्ले करेंगे तो वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। और ये सीडी या डीवीडी से भी हम मीडिया फाइल को प्ले कर सकते हैं। दूसरा, बाय रिप म्यूज़िक फ्रॉम ए सीडी। इसमें क्या होता है? सॉन्ग जो होता है वो हमारा फाइल्स की फॉर्म में स्टोर होता है कंप्यूटर में और अब बाद में ये ऑटोमेटिकली प्लेयर लाइब्रेरी में ऐड हो जाता है। इसके बाद थर्ड होता है बाय डाउनलोडिंग म्यूज़िक एंड वीडियोस फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर्स। तो इसमें हम इसकी हेल्प से ऑनलाइन स्टोर से प्लेयर से ऑनलाइन स्टोर में कर सकते हैं डाउनलोड, और कोई भी म्यूज़िक या वीडियो जो होता है यहाँ से हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर से म्यूज़िक या वीडियो उसकी फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। इसके बाद बाई मॉनिटरिंग फोल्डर्स, हम जो कंप्यूटर में हमारे फोल्डर्स होते हैं उनको देखने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। तो विंडोज़ जो मीडिया प्लेयर है ये कुछ इसमें डिफ़ॉल्ट फोल्डर्स होते हैं जो पहले से ही बने होते हैं, जिसमें कि कौन कौन से होते हैं? म्यूज़िक, पिक्चर्स, वीडियोस, रिकॉर्डेड टीवी लाइब्रेरीज जो हमारे कंप्यूटर में होते हैं। तो इनको हम ऐड करके या रिमूव करके फ़ाइल को इन विंडोज़ मीडिया लाइब्रेरीज़
से कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो प्लेयर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है जब ये मीडिया फाइल में अपडेट करते अवेलेबल होता है। तो लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं? लाइब्रेरीज़ एक कंटेंट्स का कलेक्शन होता है जो कि यूज़र डिसाइड करता है। तो इस तरह के जो फ़ोल्डर होते हैं वो विंडो में डॉक्यूमेंट, म्यूज़िक, पिक्चर्स और दूसरी फाइल्स को मैनेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद हम प्लेइंग म्यूज़िक सीडीज़ एंड डीवीडीज़ इन विंडोज़ मीडिया प्लेयर। हम किस तरह से सीडी और डीवीडीज़ को विंडो मीडिया प्लेयर में प्ले करते हैं उसके बारे में सीखते हैं। तो विंडो मीडिया प्लेयर को हम ज़्यादातर सीडी को सुनने के लिए और डीवीडी को कंप्यूटर पे चलाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, हम अपना मनोरंजन करने के लिए हम ऑडियो सीडी भी यूज़ कर सकते हैं, या म्यूज़िक फाइल से डाटा जिस म्यूज़िक फाइल में डाटा होता है, जो म्यूज़िक मीडिया सीडीज़ होती हैं या वीसीडीज़ होती हैं, उनसे हम गाना म्यूज़िक सुन सकते हैं। अब हम प्लेइंग सीडी और डीवीडी की, किसी भी सीडी या डीवीडी को कैसे प्ले करते हैं। तो एक डिस्क होती है, डिस्क ड्राइव होती है, जिसमें हम अपनी डिस्क रखते हैं सीडी या डीवीडी, और उसमें वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है प्ले होना। तो यदि ऐसा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, हम विंडोज़ मीडिया प्लेयर को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, इसके बाद हम उस पर डबल क्लिक करते हैं, जो आइकन्स हमें नेविगेशन पेन में दिखाई देता है। तो हमें यहाँ पर फाइल प्ले होना स्टार्ट हो जाती है। अब हम रिपिंग सीडीज़ टू क्रिएट डिजिटल म्यूज़िक फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि किस तरह से जो म्यूज़िक फाइल्स हैं उनको हम क्रिएट करते हैं। तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर जो है उसको हम ऑडियो सीडी से गाने निकालने के लिए भी यूज़ करते हैं, और उनकी अपने सिस्टम में कॉपी करने के लिए भी हम उसको यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस को हम रिपिंग बोलते हैं। तो रिपिंग में विंडोज़ मीडिया प्लेयर में सारे सॉन्ग्स को हम अपने हार्ड डिस्क की म्यूज़िक फ़ोल्डर में कॉपी कर सकते हैं, और जो सॉन्ग्स हैं उनको हम विंडोज़ मीडिया ऑडियो में या विंडोज़ ऑडियो वीडियो फाइल्स में स्टोर कर सकते हैं। तो रिप सॉन्ग्स को हमें सेव करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले स्टेप में हमें विंडोज़ मीडिया प्लेयर को स्टार्ट करना है। उसके बाद हमें डिस्क नेम पर, नेविगेशन पेन में जो डिस्क नेम है उस पर डबल क्लिक करके डिस्क स्टार्ट को प्ले करना है। उसके बाद हम रिप सीडी पर क्लिक करते हैं। तो इस तरह से हम रिपिंग का प्रोसेस को करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बर्निंग ए सीडी और डीवीडी यूजिंग विंडो मीडिया प्लेयर। विंडोज़ मीडिया प्लेयर के थ्रू हम किस तरह से सीडी या डीवीडी को बर्निंग करते हैं। तो बर्निंग मतलब म्यूज़िक, पिक्चर या वीडियो को कंप्यूटर से किसी सीडी या डीवीडी में कॉपी करना। एक सीडी या डीवीडी को हम केवल सीडी बर्नर या सीडी राइटर से बर्न कर सकते हैं, यदि उसको हम अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दें। तो किसी ऑडियो सीडी को बर्न करने के लिए विंडो मीडिया प्लेयर से हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सीडी ड्राइव में एक ब्लैंक सीडी को इंसर्ट करना है। उसके बाद विंडोज़ मीडिया प्लेयर को स्टार्ट करना है, और उसके बाद हमें लिस्ट पेन में से डिटेल पेन के जो आइटम्स हैं उनको ड्रैग करना है, और बर्न के ऑप्शन को क्लिक करके हमें स्टार्ट बटन को फाइनली क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हम सीडी या डीवीडी की बर्निंग करते हैं। एक बार बर्निंग प्रोसेस फिनिश हो जाता है, उसके बाद हम अपनी सीडी या डीवीडी को देख सकते हैं कि वो अपने आप ऑटोमेटिकली खुल जाती है ट्रे, और उसमें से हम सीडी या डीवीडी को अपने पोर्टेबल मीडिया प्लेयर पर प्ले कर सकते हैं। इसके बाद हम सीखते हैं कि डिफरेंट यूजेस ऑफ टास्क बार इन एमएस विंडो। एमएस विंडोज़ में हम टास्क बार को किन अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो टास्क बार एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती है जिसको देखना बहुत आसान होता है, और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और पावरफुल होती है। तो इसको हम, ये डेस्कटॉप के एकदम बॉटम में होती है, और जहाँ पर फाइल्स खुलती हैं और जो प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं, इसको हमें ये कंप्यूटर पर हमारे काम को बहुत ही एफिशिएंटली दिखाती है। तो टास्क बार में कुछ सेक्शंस होते हैं, जैसे कि स्टार्ट बटन, मिडिल सेक्शन, नोटिफिकेशन एरिया और वर्ड फाइल, जो कि हमारे सिस्टम पे मिनिमाइज होती है, वो यहाँ पर
प्लेस होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से एक स्टार्ट मेनू फ्लैश होता है हमारे स्क्रीन पर। स्टार्ट मेनू ओपन होने पर हम स्टार्ट बटन को सिंपली क्लिक करते हैं या फिर हम कंट्रोल प्लस एस्केप की को प्रेस कर सकते हैं। तो जब हम स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं तो जो ऑल प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारे कंप्यूटर में जो इंस्टॉल होते हैं हम उनकी एक लिस्ट देख सकते हैं। तो उसके लिए हम ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन क्लिक करते हैं स्टार्ट मेन्यू में से। इसके बाद जो मिडिल सेक्शन होता है वो हमारे ओपन प्रोग्राम को डिस्प्ले करता है, जो कि हम करंटली प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, खुले हुए हैं हमारे कंप्यूटर में, उसको वो दिखाता है। तो ऑन होवरिंग द माउस ऑन एनी आइकन ऑन द टास्क बार, मतलब टास्क बार पर जब हम किसी आइकन पर अपने माउस को ले जाते हैं तो एक थंबनेल पॉपअप होता है जो कि हर एक ओपन डॉक्यूमेंट को बताता है कि किसी भी एप्लीकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उसको वो डिस्प्ले करता है। इसके बाद नोटिफिकेशन एरिया में क्या होता है, इसमें हमें आइकॉन्स या प्रोग्राम्स दिखते हैं जो कि बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, जैसे कि क्लॉक है, एंटीवायरस है। तो शो डेस्कटॉप बटन जो कि सबसे ज़्यादा राइट में टास्क बार के सबसे राइट साइड में होता है, वो हमें डेस्कटॉप पर दिखाई देता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हम मिनिमाइज़ करते हैं, मिनिमाइज एंड रीस्टोरिंग विंडोज़। तो जब हम व्हेन ए विंडोज़ इज सेट टू इन एक्टिव फॉर्म, जब एक विंडोज़ एक्टिव फॉर्म में होती है, मतलब काम कर रही होती है, तो इसका जो टास्क बार बटन है वो नीचे की तरफ प्रेस होता है। तो हम टास्क बार बटन को विंडोज़ में मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मिनिमाइजिंग में हम क्या करते हैं, विंडोज़ डिसअपियर हो जाती है डेस्कटॉप से और वो रिमूव हो जाती है डेस्कटॉप से टेम्परेरीली। इसके बाद जब हम विंडोज़ को मिनिमाइज़ करते हैं और मिनिमाइज़ बटन को क्लिक करके, तो ये अपर राइट कॉर्नर में विंडोज़ के आ जाती है। और जब हमें विंडो को दोबारा से डेस्कटॉप पर देखना होता है तो हम सिंपली अपने टास्क बार बटन को क्लिक कर देते हैं। तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट की विंडोज़ लोगो की और हम एरोज़ की को भी प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्किंग विद मल्टीपल विंडोज़। तो बहुत सारी विंडोज़ ओपन करने एक ही समय में बहुत सारी जब विंडोज़ हम ओपन करते हैं तो उसके लिए ओपन विंडो में 3 तरह से प्रोग्राम अरेंज होते हैं, स्टैक्ड फॉर्म में, साइड बाय साइड और कैस्केडेड फॉर्म में, कैस्केडेड स्टाइल में। तो सबसे पहले हम स्टैक्ड फॉर्म में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी जो विंडोज़ है वो एक के ऊपर एक वर्टिकली स्टैक होती है। दूसरे में साइड बाय साइड में क्या होता है कि हर जो विंडो ओपन होती है वो मैक्सिमाइज्ड होती है डेस्कटॉप पर, और ये उन सब विंडो को एक साथ देखना पॉसिबल होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कैस्केडेड फॉर्म। कैस्केडेड फॉर्म में क्या होता है कि विंडोज़ जो होती है वो एक सिंगल स्टैक में होती है और ये इस तरह से होती है कि उनके सब विंडोज़ के टाइटल हमें दिख रहे होते हैं। तो इस तरह से हम तीनों में से कोई भी फॉर्म में अपने विंडोज़ को कर सकते हैं ऑपरेट। इसके बाद कैस्केड विंडो में क्या होता है, हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हमें टास्क बार पर राइट क्लिक करना होता है और उसके बाद टास्क बार मेनू में से हमें कैस्केड विंडो को सेलेक्ट करना होता है। तो कैस्केडेड विंडो फॉर्म इस तरह से होता है। साइड बाय साइड विंडो करने के लिए हमें शो बटन, साइड बाय साइड विंडो ऑप्शन को क्लिक करने के लिए हमें शो विंडोज़ में से साइड बाय साइड ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह से जैसे पिक्चर में दिखाया है साइड साइड में पिक्चर्स का दिखाई देंगे। और फिर हम स्टैक विंडो फॉर्म में करते हैं तो हमें शो विंडोज़ स्टैक का ऑप्शन को क्लिक करना होता है और हमें इस तरह से साइड में स्टैक फॉर्म में पिक्चर्स दिखाई देती हैं। इसके बाद हम कंप्यूटर को शट डाउन करना सीखते हैं कि किस तरह से जब हमारा काम कंप्यूटर पर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हमें कंप्यूटर को प्रॉपर्ली शट डाउन करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जिससे कि हमारा डाटा सेफ़ रहे। तो कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन को क्लिक करना है, उसके बाद शट डाउन को क्लिक करना है और दूसरे शट डाउन के ऑप्शंस भी होते हैं हमारे पास, जैसे कि सबसे पहले हमें व्यू द ऑप्शंस, हमें सबसे पहले ट्रायंगल को क्लिक करना है और नेक्स्ट उसके बाद शट डाउन को क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम शट डाउन, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन करने के लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले होता है हाइबरनेट। हाइबरनेट क्या होता है, हाइबरनेट जो होता है लैपटॉप कंप्यूटर्स में केवल हम यूज़ कर सकते हैं। रीस्टार्ट बटन होता है, इसमें हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है और एक बार टर्न
ऑन हो जाता है, एक बार में ही टर्न ऑफ होकर फिर से ऑन हो जाता है। स्विच यूज़र का ऑप्शन होता है, इसमें हमारा ये ऑप्शन इसलिए होता है कि जब हमारा यूज़र दूसरा कोई यूज़र कंप्यूटर को बिना क्लोज़ किए उसके प्रोग्राम्स को खोलना चाहता है तब हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद होता है लॉग ऑफ। लॉग ऑफ का ऑप्शन होता है, इसमें यूज़र कंप्यूटर को स्विच ऑफ करता है और उसके बाद बिना सब प्रोग्राम को क्लोज़ किए विंडोज़ प्रोसेस करती है। लॉक के ऑप्शन में कंप्यूटर लॉक हो जाता है जबकि हम कंप्यूटर से दूर होते हैं, और स्लीप मोड में क्या होता है, कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए टर्न ऑफ पोजीशन में चला जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं डिस्क क्लीनअप के बारे में। तो डिस्क क्लीनअप क्या होता है, यदि हम बहुत सारी अननेसेसरी फाइल को अपनी हार्ड डिस्क से रिमूव करना चाहते हैं और अपनी डिस्क में फ्री स्पेस बनाना चाहते हैं तो हम अपने कंप्यूटर को फास्ट रन कर सकते हैं, तो हम डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन चूज़ करते हैं। इससे हमारी सारी टेम्परेरी इंटरनल और डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स रिसाइकिल बिन से फाइल्स सब खाली हो जाती हैं और हमारा कंप्यूटर में स्पेस बन जाती है और लंबे समय तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमें डिस्क क्लीनअप करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे उसमें सबसे पहले हमें स्टेप 1 में क्या करना है, स्टार्ट प्रोग्राम को क्लिक करना है, उसके बाद एसेसरीज़, फिर सिस्टम टूल और फिर डिस्क क्लीनअप के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें कि हमें ड्राइव को सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद हमें ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करके अपनी डिज़ायर्ड ड्राइव, जिस ड्राइव को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, डिस्क क्लीन करना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करके ओके को क्लिक करना पड़ता है। तो फिर ये यूटिलिटी जो होती है वो उसमें सर्च करती है क्लीनअप के लिए, डिस्क क्लीन के लिए जो फाइल्स होती हैं, और हमारी सारी अननेसेसरी फाइल्स को डिस्प्ले करती है कि हम उन्हें सेफली डिलीट कर सकते हैं। तो जब हम अपनी फ़ाइल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं कि जो हम रिमूव करना चाहते हैं, तो उन फाइल को सेलेक्ट करने के बाद हम ओके का बटन प्रेस करते हैं। तो इस तरह से हम इन फीचर्स को यूज़ करते हैं। अब हम इस लेसन में हमने जो पॉइंट्स पढ़े जिनको हम एक बार रिवाइज़ करते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बताता है कि उसको क्या करना है। जब हम सिस्टम को स्विच ऑन करते हैं तो वो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स और दूसरे सॉफ्टवेयर्स को कंप्यूटर्स को इनेबल करता है ढूंढकर। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट विंडो मीडिया प्लेयर जो होता है वो हमें डिजिटल मीडिया फाइल, ऑडियो और वीडियो, उनको प्ले करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और हमारे कंप्यूटर सिस्टम और इंटरनेट को प्ले करने में, हमारे ऑडियो और वीडियो फाइल को ऑपरेट करने के लिए हेल्प करता है। थर्ड, जो एड्रेस बार होता है वो हमेशा विंडोज़ के टॉप में पाया जाता है। एंड नेक्स्ट, हम ज़्यादातर WMP विंडोज़ मीडिया प्लेयर में हम CD से गाने सुनते हैं या DVD से गाने सुनते हैं। नेक्स्ट, जब हम प्लेइंग मोड DVD में देख रहे होते हैं और वीडियो में, तो हमें म्यूज़िक, जो करंटली हमारा म्यूज़िक चल रहा होता है वो प्ले होता है। नेक्स्ट, हाइबरनेट ऑप्शन जो होता है वो हमारे सिर्फ लैपटॉप में अवेलेबल होता है, और लॉक ऑप्शन जो होता है वो कंप्यूटर को लॉक कर देता है जब हम उससे दूर होते हैं। एंड नेक्स्ट होता है, यदि हम अपने कंप्यूटर से कुछ अननेसेसरी फाइल्स को रिमूव करना चाहते हैं हार्ड डिस्क से और अपनी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में स्पेस बनाना चाहते हैं, तो उससे हमारा कंप्यूटर फास्ट हो जाता है और हमारी डिस्क, उसके लिए हमें डिस्क क्लीनअप के ऑप्शन को चूज़ करना पड़ता है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि किस तरह से विंडोज़ मीडिया प्लेयर हमारे बहुत सारे एप्लीकेशंस को सॉल्व करता है। तो ये था बच्चों विंडोज़ मीडिया प्लेयर के बारे में। थैंक यू।